ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणां गता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधन। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्त्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत सुसंपन्न किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष तिथि के में त्रयोदशी तिथि की प्रदोष वेला में भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर नटराज नृत्य करते हैं। मां पार्वती सहित 33 कोटि देवी देवता इस अवधि में भगवान शंकर की पूजा उपासना करते हैं। कहा जाता है जो भी जातक त्रयोदशी तिथि के प्रदोष की वेला में भगवान शंकर की पूजा उपासना करता है तो निश्चित उपासक को मनोविलासित अर्थात जो भी उसकी कामना होती है उसके अनुसार निश्चित उसे फल की प्राप्ति होती है। अर्थात सकाम भक्ति के लिए, सकाम पूजन के लिए त्रयोदशी तिथि की प्रदोष वेला सबसे महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से अलंकृत किया जाता है। यदि त्रयोदशी तिथि का शनिवार के दिन सम्मेलन है तो उसे कहा जाता है शनि प्रदोष। इसी तरह से यदि त्रयोदशी तिथि का सोमवार से सम्मेलन हो तो उसे कहा जाता है सौम्य प्रदोष, सोम प्रदोष कहा जाता है। और इस वर्ष 21 फरवरी को बुधवार का त्रयोदशी तिथि से सम्मेलन होने के कारण 21 फरवरी सन 2024 को सौम्यवार प्रदोष व्रत सुसंपन्न होगा। अर्थात यदि बुधवार और त्रयोदशी तिथि का सम्मेलन हो तो उस व्रत को कहा जाता है सौम्यवार प्रदोष व्रत। स्नेह दर्शकों, यदि त्रयोदशी तिथि और बुधवार का सम्मेलन हो तो यह सौम्यवार प्रदोष व्रत विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप स्टूडेंट हैं अथवा आपका संतति, आपके संतान अर्थात आपके बच्चे किसी महत्वपूर्ण पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी सौम्यवार प्रदोष व्रत के दिन करें कुछ विशेष उपाय जिससे आपकी संतति को भी शिक्षा के क्षेत्र में अथाह उन्नति प्राप्त होगी। अर्थात हर तरह से उनको उचित लाभ प्राप्त होगा, अच्छी उनको सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, क्या उपाय करें सौम्यवार प्रदोष व्रत के दिन, इसी पर आधारित यह आज का विशेष एपिसोड है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपके दांपत्य जीवन में कलह और क्लेश रहता है अथवा यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, सौम्यवार प्रदोष व्रत के दिन अर्थात 21 फरवरी को पंचामृत से शिव पिंडी का अभिषेक करें और 21 गुलाब के पुष्प ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर अर्पण करें। निश्चित आपके विवाह में जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेह दर्शकों, यदि आप पति पत्नी के मध्य अक्सर मतभेद वाद विवाद रहते हैं तो आपको भी करनी चाहिए 21 फरवरी सौम्यवार प्रदोष व्रत के दिन यह विशेष उपाय। क्या करें आप दूध में गुलाब जल, गंगा जल और जल मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर अभिषेक करें और अंत में 5 बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर
शिवपिंडी पर अर्पण कर दें। निश्चित आपको दाम्पत्य जीवन के मतभेदों उलझनों से निवृत्ति प्राप्त हो। स्नेही दर्शकों, यदि आप व्यवसायी हैं अथवा आप सर्विस में हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन बरकत बहुत कम है। क्या करें प्रदोष व्रत के दिन और विशेष तौर से सोमवार प्रदोष के दिन? आपने गन्ने के रस में इत्र मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी का अभिषेक करना है। और अभिषेक करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ को 5 धतूरे के फल अर्पण कर देने हैं। निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में आपको अपार उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए दर्शकों, यदि आप अथवा आपका कोई भी पारिवारिक सदस्य विगत लंबे समय से किसी रोग व्याधि से ग्रसित हो तो आपके पास अद्भुत समय है सोमवार प्रदोष व्रत अर्थात 21 फरवरी को। क्या करना चाहिए आपको घी में थोड़ा सा शहद और इत्र मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी पर अर्पण करना चाहिए। और अभिषेक करने के पश्चात आपने क्या करना है? 11 बेल पत्र पर श्वेत अर्थात सफेद चंदन से ओम लिखकर शिवपिंडी पर अर्पण कर देना है। और तदुपरांत जौ और काले तिल रोगी के सर से 8 बार वार कर जल प्रवाह कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपको, ये जो भी परिवार में रोगी व्यक्ति हो उनको रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आपके जीवन में अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं तो आपके पास भी अद्भुत एक अवसर है। सोमवार प्रदोष व्रत अर्थात 21 फरवरी के दिन क्या करें आप उस दिन शहद से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी का अभिषेक करें। और तदुपरांत नारियल के अंदर जौ और काले तिल के साथ तांबे के नाग और नागिन रख दें। तदुपरांत गोले को वापस कलावे से बांध लें। 8 बार एंटी क्लॉक अपनी सर से वार कर या तो जल प्रवाह कर दें अथवा किसी भी वृक्ष की जड़ में छोड़ दें और वहां पर उल्टे कान पकड़कर भगवान भोलेनाथ से जाने अनजाने में किए गए अपकर्मों के लिए क्षमा मांग ले, गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। निश्चित जो आपके जीवन में अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शक, यदि आप स्टूडेंट हैं अथवा आपके संतति आपके बच्चे कोई महत्वपूर्ण परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप करें अद्भुत उपाय। क्योंकि सोमवार प्रदोष व्रत और विशेष तौर से यदि बुधवार का त्रयोदशी तिथि से सम्मेलन हो रहा हो तो यह सोमवार प्रदोष व्रत स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करना है आपने? 21 फरवरी सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आप दूध में थोड़ा सा शहद मिला लें और इत्र मिला लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवपिंडी पर अर्पण करें। तदुपरांत 7 बिल्व पत्रों पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण कर दें और वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करें और मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तु अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा आपको शिक्षा में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अद्भुत संयोग है 21 फरवरी के दिन, जिस दिन
बुधवार के साथ त्रयोदशी तिथि का सम्मिलन होने से बन रहा है सौम्यवार प्रदोष व्रत। तो कीजिए इन विशेष उपायों को और प्राप्त करें अपनी मनोवांछित अभिलाषा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यह उपाय अवश्य करें। जय नारायण की नमस्कार।